गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस खंड में एल्कोहल के सामान्य गुणों के अध्ययन के पश्चात मेथेनॉल, एथेनॉल प्रतिनिधि के रूप में अध्ययन करना था और पिछले वीडियोज़ में एथिल अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन की विधियों की चर्चा कर चुके हैं। यदि आप इन्हें अध्ययन न किए हों तो यूट्यूब में SRAPIC क्लासेस सर्च करके देख लेंगे। एल्कोहल से संबंधित लगभग 15 वीडियो अभी तक बनाए जा चुके हैं। आगे के अध्ययन में आपको याद दिला दें, एथिल अल्कोहल के उत्पादन की 3 प्रमुख विधियों में एक विधि फ्रॉम एथिलीन, एथिलीन C2H2, C2H4, CH2 द्विबंध CH2 ये पेट्रोलियम के भंजक आसवन से अधिक मात्रा में प्राप्त होती है और एथिलीन से एथिल अल्कोहल का उत्पादन ये आधुनिक विधि है। वर्तमान समय में अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का उत्पादन इसी विधि से किया जाता है 2 चरणों में। जब एथिलीन को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में प्रवाहित किया जाता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसके जल अवघटन से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एक पुरानी विधि का हम लोग अध्ययन किए, किटवन विधि, और इसमें आप जान पाए कि स्टार्च युक्त अनाजों जैसे जौ, मकई, चावल, आलू या शर्करा युक्त मीठे पदार्थों से किटवन करके एथिल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। शीरे द्वारा एथिल अल्कोहल के उत्पादन की विधि का अध्ययन किए। गन्ना मिलों में, चीनी मिलों में गन्ने के रस से क्रिस्टलीकरण करके चीनी अलग की जाती है। चीनी के अलग हो जाने के पश्चात जो मातृ द्रव बचा रह जाता है उसको शीरा कहते हैं, मोलासेस। इसमें लगभग 50% शर्करा होती है। इसे तन करके जब एल्कोहलिक किटवन ईस्ट की सहायता से कराया जाता है तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल के प्रभाजी आसवन से परिशोधित एल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट प्राप्त होती है। फिर इससे परिशुद्ध एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। एक तीसरी विधि है, आइए चर्चा करते हैं। फ्रॉम एसिटिलीन C2H2 फ्रॉम एसिटिलीन, एसिटिलीन द्वारा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्रिया अक्सर हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में आई रहती है। एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल का उत्पादन कैसे किया जाता है इसे याद रखें। पहले पद में एसिटिलीन का जल से योग कराया जाता है और एसिटिलीन का जल से योग जिन परिस्थितियों में होता है वो कंडीशन याद कर लें। जब 1% HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिलीन गैस को 20 से 40% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में 60 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो इसका जल से योग हो जाता है और एसिटिलीन का जल के एक अणु से संयोग द्वारा एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्राप्त होता है और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 110 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब अपचयन कराया जाता है एसिटल्डिहाइड का, हाइड्रोजन संयोग होता है तब बनता है एथिल अल्कोहल।
अभी अभी आपको बताए कि प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है परिशोधित स्प्रिट। परिशोधित स्प्रिट का कंपोजिशन एक कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया, आप याद रखिए। परिशोधित स्प्रिट में 95.6% एथिल अल्कोहल और 4.4% जल होता है, और ये स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है ये। जब इसे आप आश्रित करेंगे तो दोनों एक साथ वाष्प में बदलेंगे और ठंडा करने पर पुनः एक साथ द्रवित हो जाएंगे। इस तरह से आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूट एल्कोहल, परिशुद्ध एल्कोहल, 100% शुद्ध एल्कोहल को कहते हैं। और परिशोधित स्पिरिट से परिशुद्ध एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं? पहले स्टेप में परिशोधित स्पिरिट में बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO मिलाकर कुछ समय तक छोड़ देते हैं। ऐसा करने से बिना बुझा चूना जो प्रबल निर्जलीकारक है, ये जल को अवशोषित कर लेता है और प्राप्त होता है 99.7% एल्कोहल, एथिल अल्कोहल। फिर इसमें कैल्शियम धातु के टुकड़े मिलाकर आसवन करते हैं तो 100% शुद्ध एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जिसे परिशुद्ध या एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण को अगर देखा जाए तो ये जल के समान रंगहीन, मीठी गंध युक्त, शराब के समान गंध युक्त, वाष्पशील, ज्वलनशील द्रव होता है। इसका क्वथनांक 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है और ये स्वयं बहुत अच्छा कार्बनिक विलायक है। एथिल अल्कोहल जब लैब के लिए, प्रयोगशालाओं के लिए दिया जाता है तो उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायक नाम से दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा कार्बनिक विलायक है। इसके रासायनिक गुण की कई अक्रियाओं में केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, सक्रिय धातुओं से क्रिया, पीरियाडिक टेबल के यश ब्लॉक की धातुएं सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। इसमें फर्स्ट ए की क्षार धातुएं LiNa RbCS, सेकेंड ए की क्षारीय मृदा धातुएं BeMgCa SrBa ये हैं। और जब सक्रिय धातुओं की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराई जाती है तो धातु से संबंधित लवण बनते हैं और यह अभिक्रिया धीमी गति से होती है और धीमी गति से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कुछ रिएक्शंस को देखें। एथिल अल्कोहल की सोडियम से क्रिया हुई तो सोडियम एथॉक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। पोटेशियम से क्रिया करा दें तो पोटेशियम एथॉक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। इसी तरह मैग्नीशियम या कैल्शियम से क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम कैल्शियम के एथॉक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो बहुत बार ये कंपटीशन परीक्षा में पूछा गया कि एथिल अल्कोहल की सक्रिय धातुओं से क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस। और साथ में बनते हैं धातु लवण। एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्रिया क्या है? पिछली कक्षाओं में आप जान पाए कि जब एल्कोहलों की अम्लों से क्रिया होती है तो एस्टर और जल बनते हैं। एस्टर बनने की क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। जैसे एथिल अल्कोहल की एसिटिक एसिड से क्रिया हो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड से क्रिया हो तो एथिल एसीटेट ये एस्टर है, CH3COO C2H5 और जल बनेगा। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। फास्फोरस के दो प्रकार के हैलाइड होते हैं जिनका सामान्य सूत्र PX3 PX5 होता है। फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटा हैलाइड। ये ट्राई क्लोराइड, ट्राई ब्रोमाइड, पेंटाक्लोराइड, पेंटाब्रोमाइड हो सकते हैं। और आपको याद रखना है कि जब एथिल अल्कोहल की फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया होती है तो इसमें एल्किल हैलाइड, एथिल हैलाइड बनते हैं। जैसे
PCl3 से PCl5 से क्रिया अगर देखें तो एथिल अल्कोहल की PCl5 से क्रिया में एथिल क्लोराइड बनता है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और ये Cl। और जब एथिल अल्कोहल की PCl3 से क्रिया होती है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से तो बनता है एथिल क्लोराइड और फास्फोरस एसिड। अब यदि PCl3 के स्थान पर PBr3 और PCl5 के स्थान पर PBr5 का प्रयोग किया जाए तो एथिल ब्रोमाइड बनेंगी। तो इन क्रियाओं को आप धीरे धीरे याद करिए, नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में यहीं तक। एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण की अन्य क्रियाओं की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।